रामचरितमानस के लंका कांड से मेघनाद के वध के बाद रावण का मूर्छित होना, फिर रावण का श्री राम से युद्ध के लिए सेना तैयार करना। पिछले वीडियो में हमने आपको मेघनाद का यज्ञ करने जाना व लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद के वध की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही लक्ष्मण जी का बाण मेघनाद की छाती में लगा, मेघनाद ने कहा, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर मेघनाद ने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। मरते समय श्री राम लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने बिना ही परिश्रम के उसको उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। मेघनाद का मरना सुनकर देवता, गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आए। वे श्री राम जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का विपत्ति से उद्धार किया। जब देवता स्तुति करके चले गए, तब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र मेघनाद का वध का समाचार सुना, रावण त्यों ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को बहुत प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। रावण स्वयं तो नीच है, पर रावण की बातें शुभ और पवित्र हैं। इस प्रकार रात बीत गई और सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है, मैं उसे अपने आप ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर बड़ा गर्व होने के कारण रावण ने उनको गिनता ही नहीं। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रण में गिर पड़ते हैं। जो जीव द्रोह में रत हैं, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख हैं और कामासक्त हैं, उनको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, सुख, सगुन और चित्त में शांति हो सकती है? राक्षसों की सेना चली, इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छुप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि में बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ और वानरों को हट से मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम जी की दुहाई देते हुए दौड़े। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर उधर श्री राम जी की दुहाई, उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर श्री राम जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम